जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विदेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दो सबसे पहले तो, फिर हम क्लास को करते हैं शुरू। जल्दी से शेयर कर दो क्लास को, फिर थोड़ी बहुत बातें वगैरह कर लेते हैं, फिर करते हैं अपना सेशन शुरू। पहले सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं अपना बेसिक बैच के बारे में, फिर क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाओ, आके कमेंट वगैरह कर दो, कौन कौन आ गया बता दो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो हम सभी को पता है, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, विजय क्लासेस ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम आने वाले जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हैं उन सभी का सिलेबस जो है बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। कल वाला एग्जाम से हमें पता लग गया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो हम हर एक चीज पढ़ेंगे ताकि हमसे कुछ छूटे ना, ठीक है ना, और एग्जाम में जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के लिए हमने ये बैच शुरू करा है। अब इस बैच को आगे बढ़ाना ये सब आपका काम है। आपको दबा के शेयर करना पड़ेगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, क्योंकि ये इनिशिएटिव है, चलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो और ऐसा नहीं होगा कि फ्री बैच है तो कुछ कम पढ़ाया जाएगा। आप खुद क्लासेस लगा के देख लेना, हर कहीं से ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। पेट से ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूं क्लासेस के टाइमिंग के बारे में, तो रोज सुबह 10:30 बजे होगी मैथ्स की क्लास अपने यूट्यूब पे। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होगी। और सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू हो जाएगी। कब से? ये होगी 18 से शुरू, ठीक है। और उसके बाद जीएस की 1-2 दिन के अंदर हम जीएस का सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे कि जीएस की क्लास कब से शुरू हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलो करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब इसके मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं आऊंगा, पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक बैच है, जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड शेडो, ये एक ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक के क्वेश्चन है। तो हम ये टॉपिक आज शुरू करते हैं। तो जल्दी से जल्दी, अभी तक कभी आपने शेयर नहीं करा तो शेयर कर दो, बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक। ठीक, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ठीक है, तो ये करते हैं अपन शुरू। सबसे पहली बात डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कि टोटल जो है कितनी टाइप्स होती है डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन जो होती है टोटल होती है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4 होती है, कुछ बोलेंगे 8 होती है। तो चलो एक हम बेसिक डायग्राम बना देते हैं डायरेक्शन की, ठीक है। सबसे बेसिक डायग्राम, ये जो है बेसिक डायग्राम है जो हम यूज करते हैं ना। यहां पे आ गया नॉर्थ, यहां पे आ गया ईस्ट, यहां पे आ गया आपका साउथ, और यहां पे आ गया आपका वेस्ट। ये एक बेसिक डायग्राम है जो हम यूज करते हैं अपने डायरेक्शन के क्वेश्चंस जब सॉल्व करने होते हैं, या कोई भी अगर हम डायरेक्शन यूज करते हैं, ये बेसिक एक डायग्राम यूज करते हैं। तो अब अगर मैं बोलूं कि एक डायरेक्शन आपकी इसके बीच में भी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसके बीच में भी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट बोलते हैं, और इसके बीच में भी होगी जिसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, और इसके बीच में भी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये तो होगी हमारी 8 डायरेक्शन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि 10 डायरेक्शन होती है। रुको, क्या ये जो डायरेक्शन हमने बनाई ये 2D में नहीं बनाई? ये चीज हमने 2D में बनाई कि नहीं बनाई? ये जो है 3D की नहीं है, 2D की है। अगर 2D में देखा जाए तो एक डायरेक्शन अगर हम 3D में बनाए, एक ऊपर को भी तो जाएगी। जब आप जहां पे खड़े हो एक आसमान की तरफ भी तो डायरेक्शन जाती है, उस डायरेक्शन को भी आप बोलेंगे। एक डायरेक्शन नीचे को भी तो आती है जो धरती के अंदर जाती है, जिसको हम डाउन बोलेंगे। तो यहां से हमें पता चलता है कितनी डायरेक्शन टोटल है, 10 डायरेक्शन जो है टोटल है। बट हमारे एग्जाम में जो है
10 का काम नहीं होता, हमारी डायरेक्शन में जो है 8 का ही काम होता है। जो अप और डाउन होती है शैडो में कभी कभार यूज हो जाती है, अदरवाइज ये यूज नहीं होती। ठीक है, तो चलो यहां तक तो समझ आ गया। आप अगली चीज समझते हैं। अब यहां से एक चीज और समझने की बात है कि ये तो रही डायरेक्शन जो हम बनाते हैं, एक है ना, एक हम बोले स्टैंडर्ड डायग्राम जो बनाते हैं, ये वो है। पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये मैंने एक डायग्राम बना दी या एक डायरेक्शन बना दी, अगर मैं बोलूं ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप में से बच्चे बोलेंगे सर ये है ईस्ट। पर अगर मैं बोलूं ये ईस्ट नहीं है, ये नॉर्थ है, तो आप बोलोगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो। तो एक चीज देखो, जब आप खड़े होते हो कहीं भी, तो नॉर्थ जो होता है वो किसके रेफरेंस से होता है? आपके रेफरेंस से होता है ना। सपोज एक लड़का है विनोद, तो वो जो विनोद है उसके लिए उसका नॉर्थ कौन सा होगा? जहां पे उसका फेस होगा। अगर विनोद का फेस यहां पे है तो नॉर्थ इसका यहां पे बन जाएगा। अगर इसका नॉर्थ यहां बनेगा तो इसका साउथ इसके पीछे बनेगा। अब प्रॉब्लम आती है ईस्ट और वेस्ट में कि सर ईस्ट और वेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? ईस्ट यहां आएगा कि नीचे आएगा, क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी है। वो चीज क्या है कि जब भी हम एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं तो नॉर्थ से, जब हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलते हैं यानी कि घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो सबसे पहले आता है ईस्ट। और ईस्ट से जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो सबसे पहले आ जाता है आपका साउथ। और जब हम साउथ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसके बाद आ जाता है आपका वेस्ट। और इसी तरह से अगर उल्टा चलना हो, अगर नॉर्थ से हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब कि घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है आपका वेस्ट। वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज आपका आ जाता है क्या? साउथ। और साउथ का एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाता है? आपका ईस्ट। ये चीज अगर आपको याद है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी कोई भी डायरेक्शन कहीं भी बन जाए, आपको कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलो यहां तक तो होगी बात डायरेक्शन के नॉर्मली। तो अब चलते हैं हम आगे। तो अब अगर मैं बोलूं कि सर ये जो है ये मैं बना देता हूं नॉर्थ, अगर ये वाली डायरेक्शन जो है नॉर्थ होगी, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? सर आपने बताया था कि नॉर्थ से अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सर सबसे पहले आता है ईस्ट। ईस्ट के क्लॉकवाइज चलेंगे फिर आएगा साउथ, और साउथ के क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा वेस्ट। यही था। अब यहां पे हमें पता चलता है कि डायरेक्शन जरूरी नहीं है नॉर्थ ऊपर ही हो। नॉर्थ जरूरी नहीं है कि ऊपर ही हो। नॉर्थ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जो ये नॉर्थ है ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो है हमारा बनता है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको यहां तक समझ आ गया? अगर यहां तक समझ आ गया तो थम्स अप कर दो, क्योंकि ये वीडियो है बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं। हमने खुद इनिशिएट लिया था कि बेसिक से पढ़ाएंगे, फिर भी बच्चे नहीं आ रहे, तो फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है ना, हम तो चाहते हैं वो पढ़े। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे। ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक का। अब हम क्वेश्चंस की टाइप्स देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन की टाइप कौन कौन सी आती है। इसमें जो है 4 से 5 टाइप्स के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहली अगर टाइप देखें तो सबसे पहली जो टाइप आती है वो आती है वेयर इज ही फेसिंग नाउ। ठीक है, कि अब वो कहां देख रहा है। हम टाइप जो है एक एक करके पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर हम अगली टाइप पे चलेंगे। मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। अब इसका क्वेश्चन क्या होता है? सर देखो इसका क्वेश्चन क्या होता है, ये देखो ये आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले बोल रहा है एन एनिमल वॉक 29 मीटर साउथ फ्रॉम हियर इट टर्न राइट एंड वॉकड 18 मीटर। नाउ इट टर्न लेफ्ट एंड वॉक 27 मीटर, है ना। अब क्या होगा, कुछ बच्चे इधर क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी खोलेंगे और डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे। पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको डायग्राम नहीं बनानी। क्यों? जब भी क्वेश्चन आता है नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, या कोई भी फेस की अब वो कहां देख रहा है, तब आपको डायग्राम नहीं बनानी। याद रखना। क्यों नहीं बनानी डायग्राम, मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं इसको बेसिक से निकाल के बताता हूं, जो आप यूज करते हो सभी। 90% बच्चा यही यूज करता है एग्जाम में। अब क्या बोल रहा है, एक एनिमल है वो सबसे पहले 29 मीटर कहां गया? साउथ में। कहां गया? 29 मीटर गया साउथ में। तो ये चलो हम चल गए 29 मीटर कहां पे? साउथ में।
फ्रॉम हेयर इट टर्न राइट एंड वॉकड 18 मीटर। अब यहां से राइट, अब यहां का राइट कहां आएगा सर, इधर को आएगा। कितना बोल रहा है, 18 मीटर। तो ये लो हमने 18 मीटर ले लिया, ठीक है। अब नाउ इट टर्न लेफ्ट एंड वॉक 27 मीटर। अब यहां से इसने लेफ्ट लिया, इसका लेफ्ट कहां आएगा, नीचे को कितना, 27 मीटर। तो अब बोल रहा है अब वो कहां देख रहा है, तो दोस्तों अब वो कहां देख रहा है, तो अब वो साउथ को देख रहा है, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं जब भी आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन आए और बोले कि अब वो कहां देख रहा है, तब आपको डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको लेने की जरूरत नहीं। तो क्या करना है, तो अब एक चीज आती है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी है ट्रिक। अब ट्रिक वो कैसे बनी उसकी अप्रोच भी मैं यहां बता के जाऊंगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि बेसिक जो है, बेसिक के साथ साथ ट्रिक, और ट्रिक वो बनी कैसे वो भी मैं बताऊंगा। कोई नहीं बताता, वो मैं बताऊंगा हर एक चीज की। तो अभी तक जो जो बच्चे जुड़े हैं लाइक कर दो और शेयर कर दो यार, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि इसका बेसिक क्या रहेगा ट्रिक में। तो दोस्तों अगर मैं बोलूं एक लड़का है कोई भी, ये है विनोद, ठीक है। विनोद ने क्या करा, विनोद सबसे पहले गया नॉर्थ में, नॉर्थ के बाद उसने एक लेफ्ट लिया, फिर उसने एक राइट लिया, फिर नहीं रुको रुको, एक लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट, फिर एक लेफ्ट, यानी कि कितने लेफ्ट ले लिए, 4 लेफ्ट ले लिए। तो ये रहा विनोद। तो विनोद ने सबसे पहले गया नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट कहां आएगा पहला, सर इधर आएगा, एक लेफ्ट आ गया, हाँ जी सर। फिर उसके बाद उसने एक और लेफ्ट लिया, तो ये आ गया दूसरा लेफ्ट। फिर उसने एक और लेफ्ट लिया, ये आ गया उसका तीसरा लेफ्ट। फिर उसने एक और लेफ्ट लिया, ये आ गया उसका चौथा लेफ्ट। अब आपको क्या पता लगा कि जब हमने शुरू करा नॉर्थ से शुरू करने के बाद जब हमने 4 लेफ्ट लिए, तो विनोद जो था अपनी सेम डायरेक्शन में आ गया, अपनी सेम डायरेक्शन में आ गया। और इसी तरह से जब वो नॉर्थ से 4 राइट भी लेगा तब भी वो सेम डायरेक्शन से आ जाएगा। एक चीज तो हमें ये पता लगी। अब दूसरी चीज क्या पता लगती है, अब कोई लड़का है कौन, अमित। अब अमित क्या करता है, अमित पहले एक नॉर्थ लेता है, नॉर्थ के बाद एक राइट लेता है, फिर एक और राइट लेता है, यानी कि 2 राइट लेता है। तो ये रहा अमित, इसने पहले लिया एक नॉर्थ, उसके बाद इसने एक राइट लिया, फिर इसने लिया दूसरा राइट। तो अब हमें क्या पता लगा कि सर अब वो ना साउथ को देख रहा है, और शुरू कहां से करा था सर, नॉर्थ से करा था। मतलब जब भी कोई बंदा एक डायरेक्शन के बाद 2 राइट लेता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। ये रही हमारी दूसरी चीज जो समझने वाली थी, ठीक है। अब ये चीज राइट पे और लेफ्ट पे दोनों पे वर्क करेगी। अब आगे तीसरी चीज बताता हूं। अब तीसरी चीज क्या है यहां पे, कि अब एक लड़का है कौन, विनोद आ गया वापस। अब विनोद क्या करता है, विनोद जाता है नॉर्थ पे, नॉर्थ के बाद विनोद क्या करता है, एक राइट लेता है और फिर एक लेफ्ट लेता है। तो ये रहा विनोद पहले गया नॉर्थ पे, फिर गया एक राइट, फिर लिया उसने एक लेफ्ट। तो एक राइट और एक लेफ्ट लेने के बाद वो फिर से कौन सी डायरेक्शन में चला गया, जहां से उसने शुरू करा था, नॉर्थ से शुरू करा था। अब वो कहां देख रहा है, नॉर्थ पे देख रहा है, यानी कि एक राइट और एक लेफ्ट हमेशा कैंसिल होके क्या दे देता है, सेम डायरेक्शन दे देता है। ये जो थी 3 चीजें हमें समझ आ गई। यहां तक समझ आ गया तो थम्स अप कर दो, फिर हम अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां से हमें क्या पता लगा, अब यहां से हमें क्या पता लगा कि यहां से जो ट्रिक बनी, अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट लेते हैं तो डायरेक्शन क्या आ जाती है, तो डायरेक्शन आ जाती है सेम। अगर हम 2 लेफ्ट या 2 राइट लेते हैं तो डायरेक्शन आ जाती है क्या, ऑपोजिट। और अगर हम एक लेफ्ट और एक राइट या एक लेफ्ट या एक राइट लेते हैं, दोनों ये कैंसिल हो जाती है और डायरेक्शन मिलती है हमें सेम, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब यही चीज जो है हम इस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। नाउ विच डायरेक्शन इज दैट एनिमल फेसिंग। तो सबसे पहले एनिमल ने क्या लिया, एक साउथ लिया, तो ले लिया हमने एक साउथ। साउथ के बाद उसने एक राइट लिया, 1 राइट ले लिया। उसके बाद उसने क्या करा, उसने लिया एक लेफ्ट ले लिया, बस यही लिया, इसके अलावा कुछ नहीं लिया। अब बोल रहा है वो कहां देख रहे हैं, तो दोस्तों एक लेफ्ट और एक राइट क्या होता है, कैंसिल होता है और डायरेक्शन क्या मिलती है, सेम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
हमारा आंसर आ जाएगा साउथ, जो हमने बेसिक से भी निकाला था। देखा, ये क्वेश्चन हम 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। समझ आई इस चीज की? समझ आ गई तो थम्स अप कर दो। क्या यहां तक समझ आ गया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमने डायग्राम नहीं बनानी है, हमने डायरेक्शंस नहीं बनानी कॉपी पे, हमने सीधे ट्रिक लगानी है और आगे बढ़ना है। तो ये लो एक और क्वेश्चन इसी तरह का, अब करो सॉल्व जरा। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है भूपिंदर ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ। अब जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हमने एंड में जाके उसका क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है वो क्या बोल रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन भूपिंदर फेसिंग। अब भूपिंदर कहां देख रहा है सर? कहां देख रहा है मतलब कि हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये जो नंबर है इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम इधर सीधे ट्रिक लगा ले। हाँ जी सर, लगा लेते। भूपिंदर ने सबसे पहले लिया एक नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ के बाद उसने एक राइट लिया, तो एक राइट। सर उसके बाद उसने लिया एक और राइट, मैं ठीक है एक और राइट ले लिया। सर उसने फिर एक लेफ्ट लिया, मैं ठीक है एक और लेफ्ट ले लिया। सर उसने फिर क्या लिया, एक राइट और लिया, मैं ठीक है एक और राइट ले लिया। सर उसने फिर क्या करा, एक लेफ्ट और लिया, एक लेफ्ट और लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यही लिया, हाँ जी सर। अब हम कैंसिल करेंगे। सर एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ एक राइट। तो ये बनाओ नॉर्थ, नॉर्थ का राइट बनाओगे तो नॉर्थ का राइट आ जाएगा यहां पे। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। तो अब भूपिंदर कहां देख रहा है, अब भूपिंदर देख रहा है ईस्ट पे। तो इजीली हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। क्या यहां तक समझ आ गया? क्या यहां तक समझ आ गया? आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। देखो एक चीज याद रखना, बेसिक का बैच है 0 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहता है, अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो उसी के लिए ये बैच है, ठीक है। बिल्कुल 0 से शुरू होगा। और एक चीज की हम गारंटी लेते हैं, पेड से ज्यादा कंटेंट आपको यहां मिलेगा, ठीक है। चलो आगे, बट इसका आपको यही है कि सपोर्ट करना पड़ेगा इस बैच को। बिना सपोर्ट करे ये बैच नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि ये सपोर्ट करना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत है इस बैच में, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगता है। चलो आगे, बाकी कोई इश्यू नहीं। मॉक टेस्ट जो है आपके रेगुलर चलेंगे, मॉक टेस्ट की टेंशन मत लेना, वो रेगुलर ही चलेंगे। चलो यस सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आ गया सर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में सबसे पहले एंड देखो क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो कहां देख रहा है सर? जब भी वो बोलेगा अब कहां देख रहा है, तो हमने क्या कर देना है, हमने सीधे डायरेक्शन लेना शुरू कर देना है। तो शुरू कहां से करा, ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम। तो इधर एक काम करो, इधर नॉर्थ कर लो, फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। वो नॉर्थ से शुरू करा, क्वेश्चन थोड़ा गलत था, कोई बात नहीं। ही वॉक सर्टेन डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट। अच्छा ठीक है, ईस्ट दिया हुआ है, हमें नॉर्थ लेने की जरूरत नहीं है, ईस्ट दिया है। तो ईस्ट आ गया। ईस्ट के बाद क्या बोल रहा है, देन टुक राइट, एक राइट लिया। उसके बाद उसने एक लेफ्ट लिया, एक लेफ्ट ले लिया। फिर उसके बाद उसने क्या लिया, एक राइट लिया। बस यही लिया और कुछ नहीं लिया? नहीं लिया सर। अब कैंसिल करो, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, बचा गया सिंगल राइट। तो ईस्ट का एक राइट मारो, ईस्ट डायरेक्शन ये आ गई। ईस्ट का राइट कहां आएगा सर? ईस्ट का राइट आ जाएगा नीचे। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? अब जो है वो आदमी कहां देख रहा है, अब वो आदमी देख रहा है साउथ को। सीधे 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, जरूरत ही नहीं ज्यादा चलने की आगे। समझ आ गई चीज की? समझ आ गई? नोट्स बनाना शुरू कर दो, नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। चलो, और साथ में हम बिल्कुल जो है स्टेप वाइज चलेंगे। एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगली टाइप, अगली टाइप, अगली टाइप, अगली टाइप, इस तरह से करेंगे ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो, ठीक है ना। चलो आगे। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, कहां देख रही है। अब सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो कहां देख रही है, डायरेक्शन नहीं बनानी, सीधे ट्रिक लगाएंगे। डायरेक्शन कौन सी ली है सबसे पहले सर? ईस्ट लिया, ईस्ट लिख लिया हमने। सर ईस्ट के बाद उसने क्या करा, सर उसने एक राइट लिया, ठीक है एक राइट ले लिया। सर उसने एक लेफ्ट लिया, मैं ठीक है सर एक लेफ्ट ले लिया। और कुछ लिया सर? नहीं लिया, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, मतलब सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का क्या आ जाएगा, ईस्ट ही आंसर आ जाएगा। अगर अब इसको हम बेसिक से भी करना चाहे तो देखो,
डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, हम सीधे लगाते। टीना ने सबसे पहले ईस्ट की तरफ चली, उसके बाद टीना ने राइट लिया, एक राइट ले लिया, उसके बाद टीना ने क्या लिया, एक लेफ्ट लिया, तो एक लेफ्ट कहां आएगा, यहां पे। तो देखो अब कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, तो मतलब बेसिक से भी वही आंसर है और ट्रिक से भी वही आंसर आया, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो, जरा ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता सकते हो, जितने बच्चे हैं। जो बच्चे बाद में भी देख रहे हैं, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर बताओ। चलो 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 चलो, बताओ 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 जल्दी। अच्छा, ए बॉय सर क्या बोल रहा है, देखो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, मतलब कि सीधे ट्रिक लगाएंगे, सीधे ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक कैसे लगेगी, सर ईस्ट देख रहा है, ईस्ट लिख लिया। सर ईस्ट के बाद उसने लिया एक राइट ले लिया। सर उसके बाद उसने एक और राइट लिया, एक और राइट ले लिया। सर उसके बाद उसने एक लेफ्ट लिया, मैं ठीक है एक लेफ्ट ले लिया। सर उसके बाद उसने एक लेफ्ट लिया, एक और लेफ्ट ले लिया। अब क्या होगा, सर एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, बचा गया सिर्फ ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आंसर आ जाएगा हमारा आराम से, यही हमसे पूछा है, यही हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो अब हम करते हैं अपनी टाइप चेंज। ये थी हमारी सबसे पहली टाइप, इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी टाइप पे कि दूसरी टाइप हमारी क्या बोलती है। तो ये देख लेना आप क्वेश्चन, ये आप कर लेना खुद। अब हम चलते हैं सीधे दूसरे टाइप पे, ये आ गया हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपकी ट्रिक नहीं चलेगी, तो आपकी ट्रिक नहीं चलेगी, तब आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ पोजीशनड विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कहां देख रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसकी डायरेक्शन कहां पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसकी डायरेक्शन कहां पे, तब ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में जो है हमें डिस्टेंस भी दिया होता है। और डिस्टेंस की एक चीज याद रखना कि डिस्टेंस जो है कैसे लेना, देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, खान ट्रेवल्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है कितना, खान 8 किलोमीटर, तो ईस्ट टू वेस्ट आ गया 8 किलोमीटर, ये ले लिया हमने 8 किलोमीटर। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर ट्रेवल लिया। अब इधर का राइट कहां आएगा, सर इधर का राइट आएगा ऊपर। अब 2 किलोमीटर 8 का कम होता है, तो इधर कम ही लेना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, he turns right and travel 5 किलोमीटर। अब यहां से इसने राइट लिया कितना, 5 किलोमीटर का, तो ले लिया 5 किलोमीटर का, बस। अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था फाइनल पॉइंट। बोला स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो इधर सबसे पहले एक काम करो, इधर क्या करो, इधर लगाओ एक डायरेक्शन, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया साउथ, ये आ गया वेस्ट। तो ये जो है इस रेफरेंस से अगर देखा जाए, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। 2 मिनट होल्ड रखना, ठीक है। इतनी देर आप एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, करा सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखो सबसे एंड में क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितना चला और कहां को चला स्टार्टिंग पॉइंट से, अब ये पूछा हुआ है। तो ये वाला भी हम निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी, है ना, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। गुड आफ्टरनून बंटाए। फॉरेस्ट का पता लगा कब पेपर है यार, फॉरेस्ट का ना अभी नहीं पता, जब ऑफिशियल आएगा फिर हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा ना, हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्या हमारी तैयारी अच्छी है, जब हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम तैयारी अपनी अच्छी कर लेते हैं, इतनी अच्छी कि फॉरेस्टर का एग्जाम जो है हमारे हाथ से जाए ही ना। ये फॉरेस्टर की बात नहीं, कोई भी एग्जाम जो है हमारे हाथ से ना जाए, तो इतनी तैयारी हमारी पहले होनी चाहिए। फिर हमें बोलने वाले बनते हैं कि सर अब एग्जाम आने चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं है
तो हमें एग्जाम का भी नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ तैयारी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। बोल रहा रासिक ट्रेवल 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो चलो हाँ, आज से तैयारी, और वीडियो को शेयर करो यार, वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि जो लेवल हम पढ़ाएंगे वो कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना बेसिक कोई नहीं शुरू करता, सीधी सी बात, जो है कोई नहीं इतना बेसिक से पढ़ा रहा है यहाँ पे। रासिक ने क्या लिया, 20 मीटर का क्या ले लिया, नॉर्थ ले लिया। 20 मीटर का नॉर्थ लेने के बाद उसने क्या लिया, एक राइट लिया और 30 मीटर मारा। यहां से अब 20 से 30 ज्यादा है, तो राइट कितना आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, 30 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, ही टर्न राइट एंड वॉक 35। अब यहां का राइट कहां आएगा, नीचे को आएगा, कितना बोल रहा है, 35। तो ये लो 35 ले लिया यहां पे, 35 का। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब यहां से इसने लेफ्ट लिया और 15 मीटर चला, तो ये आ गया 15 मीटर का लेफ्ट। अब क्या बोल रहा है, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 मिनट। कुछ गलती हुई क्या, फाइनली ही टर्न लेफ्ट, वेट अ सेकंड, कुछ गलती हुई है, फिर से बनाते हैं, तो रुक जाओ। रासिक वॉक 20 मीटर नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद उसने एक राइट लिया 30 मीटर का, ठीक है, 30 मीटर का राइट ले लिया। उसके बाद इसने एक राइट लिया कितना, 35 मीटर का, ठीक है, 35 मीटर का राइट ले लिया, ठीक है, ठीक है, गलती थी हमारी। 35 मीटर का राइट लिया, ये आ गया 35 मीटर का राइट। उसके बाद उसने लेफ्ट लिया कितना, 15, लेफ्ट इधर आएगा, है ना, 15 मीटर का लेफ्ट लिया। अब उसने क्या लिया, एक लेफ्ट और लिया 15 का। अब ये इसके बराबर आ जाएगा, हाँ जी सर। तो अब बोल रहे स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में है। तो देखते हैं, ये रही डायरेक्शन हमारी। तो यहां से यहां जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन तो आ गई हमारी क्या, ईस्ट। तो अब अगर देखा जाए टोटल कितना लिए, ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, मैं ठीक है सर। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 15 हो जाएगा 45 मीटर। 45 मीटर ईस्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ये रहा हमारा ये वाला आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जिन्होंने ये आंसर करा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो। द डोर ऑफ आदित्य हाउस फेसिस द ईस्ट, ईस्ट को फेस कर रहा है, तो डोर इधर को फेस करेगा, मतलब तो उसका बैक साइड यहां से शुरू होगा, है ना, इसका बैक साइड यहां से शुरू होगा, तो 50 मीटर यहां जाएगा, पहले देखो गलती होगी। देन टर्न लेफ्ट राइट, राइट कहां आएगा, राइट आएगा ऊपर 50 मीटर। 50 मीटर के बाद ही फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड स्टॉप आफ्टर, यहां से लेफ्ट कहां आएगा, यहां पे आएगा 25 मीटर का। तो यहां से यहां देखा जाए तो कितना है, यहां से, तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयंत वॉक टूवर्ड, चलो क्या बोल रहा है, कितना दूर है और कहां से कहां तक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ये वाली करेंगे क्लास खत्म आज की। फिर हम कल आपके लिए शैडो के, एंगल के और पजल के क्वेश्चन लाके 2 दिन में चैप्टर खत्म करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयंत वॉक्ड 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो सबसे पहले कितना गया, 15 मीटर गया एक्स की वेस्ट की तरफ, तो ये लो 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब यहां से लेफ्ट कहां आएगा सर, यहां से लेफ्ट आएगा नीचे को कितना, 20 मीटर का, तो 20 जो होगा 15 से ज्यादा होगा। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो यहां जाके कितना चल गया, 15 मीटर और चला गया। देन ही टर्न टू राइट, तो राइट कितना गया, राइट आएगा नीचे कितना, 12, तो 12 चला गया। तो अब बोल रहा है स्टार्टिंग से एंड तक कितना चला, तो सबसे पहली बात ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12। तो ऊपर से नीचे कितना हो गया, साउथ को गया, साउथ को कितना गया, 20 प्लस 12 गया 32, 32 मीटर साउथ जो है हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए। तो ये रहे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। मेरा फोन जो है डेड हो चुका है, मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा, तो जो भी होगा कमेंट में बता देना, मैं वो देख लूंगा। पिछला क्वेश्चन एक बार देख लेना, वो आगे पीछे हो गया था। बाकी ये 2 टाइप्स होगी, कल हम अगली टाइप पढ़ेंगे और ये टॉपिक को खत्म करेंगे। और शाम को 5 बजे आपका मॉक टेस्ट चलेगा, रीजनिंग का, फुल रीजनिंग का, ठीक है। और जीएस का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दो इजाजत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।